आप कहाँ से टपक गए? कुइया के पेड़ से टपका हूँ। लेकिन यूं अचानक? मैं तो अचानक ही टपकता हूँ। वैसे काफी दिनों बाद टपके। अरे यार वो एक नया बिजनेस में उलझा हुआ हूँ, तो डेट्स की प्रॉब्लम हो गई। काफी नोट छाप रहे होंगे। अरे मेरी छोड़, ये बता तू क्या कर रहा है? आपके टपकने का इंतजार कर रहा हूँ। क्या बक रहा है बे? मैंने कहा आपकी वसीयत मेरे नाम लिख जाए, इस बात का इंतजार कर रहा हूँ। अबे कर दूंगा, वसीयत तेरे नाम कर दूंगा। ले इतना उतावला क्यों हो रहा है तू? है इसका मतलब ये हुआ कि आप वसीयती पेपर्स लेके नहीं आए? ना। तो क्यों आए? बड़ा बदतमीज लौंडा है तू। मतलब तुझसे मिलने आना हो तो वसीयत के पेपर के साथ ही आ सकता हूँ, वैसे नहीं आ सकता। वैसे क्या मैं अचार डालूंगा? क्या बक रहा है बे? वैसे आप बिना काम के लंदन से आते नहीं, कुछ झोल में आए होंगे। आई एम श्योर किसी छमिया के चक्कर में आए होंगे आप। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आज के बाद देख लेना और लड्डू के भैया से कभी कछु मांगेंगे ही नहीं। आज तो कछु ज्यादा ही हॉट कर दिए हमको। भाभी जी आप तो ऑलरेडी काफी हॉट हैं। आप वो हर्ट कहना चाह रही हैं भाभी जी? ऐसे ही पकड़े हैं। भाभी जी किस बज़ौक बदतमीज बेहया बेशर्म ने आपको हर्ट किया है? नहीं कोई भी नहीं किया, कछु नहीं। भाभी जी कोई बात नहीं, अगर आप मुझे ना बताना चाहें तो कोई बात नहीं, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन पुशिंग पीपल अगेंस्ट द वॉल। ऊपर से गया। अक्का है ना बलबुद्धि जी कि आज हमरा मूड ना कछु ठीक नहीं है, हमरा दिल ही नहीं कर रहा है किसी से बात करने का। आप अभी जाइए, हम बाद में बात करेंगे। हाँ भाभी जी मैं चला जाऊंगा, लेकिन अनु ने आपके लिए लखीमपुर खीरी से कुछ गिफ्ट भेजा है भाभी जी। उसका बंदा आया था स्टाफ का, वो देके गया है। ये लीजिए। या ये लीजिए। ये अनीता जी हमरे लिए भेजे हैं? यस ऑफ कोर्स आपके लिए भेजे। कहाँ भेजे हैं इसमें? भाभी जी मुझे कैसे पता? हाउ वुड आई नो भाभी जी, वो आपके लिए गिफ्ट है तो आप ही खोलेंगी ना उसको। तो ठीक बा, हमें ही खोल कर देख लेते हैं फिर। इमे तो नथनी है। Oh, really? Nothing. All right. इसका nose ring, right? Good. हाय दिया, देखिए ये तो नथनी है, देखिए। Oh, wow, that's nice. Shining, sparkling, exactly like you. हाय दिया, आपको पता है बलबुद्धि जी, हमको ना नथनी का बहुत ही सख्त जरूरत था। लेकिन ये बात अनीता जी को कैसे पता चला? Just a coincidence. सिर्फ इत्तेफाक है भाभी जी और कुछ नहीं। हाँ, लाइए अनीता जी को ना कॉल करके थांग को बोल दे। नहीं, उसको कॉल करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो एक हफ्ते तक बिजी है। उसने कहा है कि तुम एक हफ्ते के बाद फोन करना मुझे। लेकिन हमको उनको थैंक को बोलना था। बड़ा सिंपल है भाभी जी, एक हफ्ते के बाद फोन करिएगा और थैंक यू बोल दीजिएगा। ठीक बा। का है ना, को देखकर हम बहुत ही खुश हो गए हैं। का बात थी ना कि हमरा जो पुराना नथनी था वो टूट गया था, घिस गया था, तो हम नया लेने ही वाले थे। और उस लड्डू के भैया ने आपके अरमानों का गला घोट दिया होगा। क्या बोले? भाभी जी बड़ा कोइंसिडेंस कि आपको नथनी की जरूरत थी और आपको नथनी मिल गई। वाह हाय दी, हाँ सच्ची हम तो बहुत ही खुश हैं और बहुत ही सुंदर है ही। अगर आपका बात हो तो हमारी तरफ से थैंक को जरूर बोल दीजिएगा, फिर हम भी उनको कॉल कर लेंगे। हाँ ठीक है भाभी जी। ये हम पहन कर देखते हैं। ला 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 कौन जरूरत नहीं है। का है ना, हमरा नथनी का जो समस्या था ना वो सुलझ गया है। ये देखिए। ई कैसे सुलझ गया है? पगली ई कहां से करने गहने मैंने बेचकर तो नहीं लिया? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ई नथनी तो हमको गिफ्ट में मिला है। गिफ्ट में मिला है? कौन दे दिया तुम्हें ये गिफ्ट? आप जरा गैस छोड़िए, आके कौन भी दिया होगा। अरे यार कुछ भी बोलती हो। गैस छोड़िए नहीं, गैस कीजिए होता है पगली, गैस कीजिए। सही पकड़े हैं। आपका ना ही सोच पा रहे हैं।
ठीक बात तो हम बताते हैं। ई जो नथनी है, ई हमको अनीता जी भेजी हैं गिफ्ट में। हैं? भाभी जी भेजी है? वाह वाह, क्या बात है, इतना शानदार गिफ्ट दिया भाभी जी ने तुम्हें। कितना बड़ा दिल है भाभी जी का, जो इतने बेशकीमती गिफ्ट तुम्हें दिया। हम अभी भाभी जी को फोन करके शुक्रिया अदा करते हैं। नहीं, वो कहा है कि अनीता जी मना की है कि कोई भी उनको डस्टबिन ना करे। डस्ट कुछ भी बोलती है, डस्टबिन ने डिस्टर्ब ना करे। ऐसे ही पकड़े हैं। वाह वाह, क्या बात है, कितना बड़ा दिल है भाई। व्हाट अ लेडी है, व्हाट अ लेडी। भाई जी की इसी अदा पर तो एकदम फिदा है। आप क्या बोले? कुछ नहीं, हमने कहा जब इतना शानदार गिफ्ट दिया है तो चलो फिर इसी बात पर तनिक डिफरेंट टाइप का कौन रोमांस कर ले। दूर रहिए। कहा है कि हमरा कोनो मूड ना आई है रोमांस वोमांस का। हाँ, और वैसे भी हम आपसे बहुत एडल्ट्री हैं। कुछ भी एंग्री होता पगली। सही पकड़े हैं। गुड नाइट। भाभी जी ने नथनी गिफ्ट की, वाह शानदार। हाय दिया, सच बोल रहे हैं? हाँ भाभी जी, ठीक है, एकदम सही कह रहे हो। ये नथनी ना आपकी नाक पे बहुत सूट कर रही है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा ना, सकते ना भैया, इधर आओ, आप इनसे पूछ लो। सक्सेना भैया, आप ही बताओ, भाभी जी के ऊपर ना नथनी कैसी लग रही है? आई लाइक इट। भाभी माँ, मेरी भाभी माँ इस नथनी में साक्षात देवी लग रही है। दिया कहाँ बात कर रहे हैं? हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इतना अच्छा लग रहा है हम पे। भाभी माँ, आपकी नाक में ये नथनी ऐसे लग रही है जैसे कि एक मेंढक की नाक से जोंक चिपकी हो। हाय दिया, भैया ये कैसी घटिया वाहियात मिसाल दी आपने। मेरी भाभी माँ की नाक की तुलना आप मेढक से कर रहे हैं। मैं नथनी की तुलना जोंक से कर रहा हूँ। भाभी जी, आपकी नाक में ये नथनी ऐसी लग रही है जैसे कोई जोंक चिपकी हो। क्या बोल रहे हैं भरभूति जी? मैं सही कह रहा हूँ भाभी जी, ये एकदम नथनी सूट नहीं कर रही है आपको, बहुत ही फोड़ लग रही है आपकी नाक पे। अरे भैया, क्या घटिया पन्ने की बात कर रहे हैं आप? हैं? शट अप, आई सेड शट अप। भाभी जी, ये नथनी बहुत ही गंदी लग रही है, बहुत ही घटिया लग रही है आपकी नाक पे। उठा के फेंकिए, उतार के फेंकिए इसको, फेंकिए उतार के। बस अब शांत हो जाइए। आप हमको बहुत हॉट कर रहे हैं। भाभी जी, आप तो ऑलरेडी काफी हॉट हैं। वो हर्ट करना चाह रही हैं भाभी जी आप। सही पकड़े हैं। लेकिन भाभी जी, आपने नथनी गलत पकड़ी है। आपकी नाक में नथनी सूट नहीं कर रही है, प्लीज इसे फेंक दीजिए। क्या हुआ पगली, टसुए काय बाहर रही हो? देखिए ना लड्डू के भैया, वो ना भरभूति जी हमको ये बार बहुत ज्यादा हॉट कर दिए। हॉट तो भाभी जी है। हाँ, क्या बोले? हमने कहा वो हर्ट होता है पगली। सही पकड़े हैं। देखिए ना, हमको बहुत दुखी कर दिए हो। ऐसी क्या बदतमीजी कर दी भभूति जी ने तुम्हारे साथ? ये जो नथ देख रहे हैं ना आप, जो अनीता जी की फाट में भेजी हैं, भरभूति जी बोले कि नथ हम पर बिल्कुल भी शूट नहीं कर रहा है। वो सूट होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। हम पर ये नथ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत ही बेकार और बकवास लग रहे हैं हम। और यहाँ तक कि ई बोले कि नथ ऐसा लग रहा है जैसे मेंढक की नाक पर ना कोनो जोंक चिपक गया हो। भभूति जी की ये हिम्मत कि भाभी जी के दिए हुए इतने खूबसूरत तोहफे के बारे में बकवास करें। हम उनके गुर्दों में जोंक बनकर चिपक जाएंगे। ठीक बा। भाभी जी घर पर हैं? भाभी जी भुइया के खेत में। आप ये बताइए कि आपने भाभी जी के दिए हुए इतने खूबसूरत तोहफे की बेइज्जती कैसे करी? हम माफी मांगे, माफी मांगे। I'm sorry, I'm really sorry भाभी जी, I'm genuinely sorry। ठीक बा, हमको खुशी हुआ ये जानकर कि आपको अपने गलती का एहसास हुआ। गलती का एहसास हो गया? कौन सी गलती का एहसास हो गया भाभी जी? I'm just joking, right? देखो, कुछ सीखो इससे। शादी के इतने साल बाद भी ना इसे हर जगह अन्नू दिखाई दे रही है। एनीवेज, और क्या हालचाल है विभू?
वेल उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में। भाई कट रही है और क्या। विभू तुम कितने स्वीट हो, वक्त के साथ बिल्कुल भी नहीं बदले, जैसे कॉलेज में थे ना वैसे ही हो। क्यों अनुराग? तुम तो जानती हो कि मैं शुरू से कितना हम्बल रहा हूँ। आई हैव दैट इनबिल्ट ह्यूमिलिटी इन मी। नहीं नहीं, वैसे नहीं। कॉलेज में भी ना जब तुम पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते थे और कोई तुमसे पूछता था कि पढ़ाई कैसी चल रही है ना, तब भी ना तुम यही शेर मारते थे और बोलते थे कट रही है बस। क्यों अनुराग? कैसे आना हुआ? एक्चुअली ना हम सोच रहे थे कि हमारे कॉलेज का जो ग्रुप है ना उसका एक रीयूनियन प्लान करते हैं। वाह दैट्स अ गुड आइडिया, ग्रेट, यस। तुम्हारे भी जितने भी जान पहचान के स्टूडेंट्स हैं ना, तुम उनका इनवाइट कर लो। क्यों अनुराग? मैं सबको इनवाइट कर लूंगा। एक्चुअली पर्सनल क्वेश्चन, क्या मैं भी इस रियूनियन में इन्वॉल्व हूँ, मतलब इंक्लूडेड हूँ या? ऑफ कोर्स विभू, हम ना सिर्फ ब्राइट एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को नहीं बुला रहे हैं, हम ना डफर, जिंदगी में हारे हुए नाकाम और फेलियर स्टूडेंट्स को भी बुला रहे हैं। अरे यूनियन नहीं, रीयूनियन। क्या क्या जरा खुलासा कीजिए, क्या क्या शब्द है? किसको समझाने की कोशिश कर रही हो तुम? इनके सामने काला अक्षर भैंस बराबर। ज्यादा बकवास मत कीजिए, समझे ना? काला अक्षर कुत्ता बिल्ली ये सब एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन भैंस वैंस बर्दाश्त नहीं करेंगे। पढ़े लिखे हैं, कोई अनपढ़ गंवार नहीं है। जी हाँ, सभी कच्चा बनियान बेचते फिर रहे हैं। अगर पढ़े लिखे होते तो किसी मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ होते। बड़ा। और आपने क्या कर लिया? छपरा यूनिवर्सिटी के टॉपर घर में क्या कर रहे हैं? चौका चूल्हा बर्तन कपड़े। तिवारी जी, बदतमीजी की बात होती है। और पहली बात यह है कि आप गंवार थे, गंवार हैं और गंवार रहेंगे। आपको इतना तो मालूम नहीं कि मतलब क्या होता है रीयूनियन का। इसका मतलब होता है कि जो पुराने स्टूडेंट्स दोबारा जब मिलते हैं आपस में, उसको बोलते हैं रीयूनियन। तो आप कहां से पुराने हो गए? आप तो प्राचीन हो, है ना? प्राचीन, हिस्टोरिकल। एक ही क्लास में 2-2, 3-3 साल तो लगाए होंगे आपने। बेटा माइंड योर लैंग्वेज, ओके? जाइए। ओहो, लड़िए मत। तिवारी जी, आपके क्लास के बच्चे आपके टच में हैं? हाँ, ये सबके टच में है भाई। इनके सारे फ्रेंड जैसे कोई एक हलीम हैंडपंप वाला, सलीम सोडा वाला और अपना कल्लू पंक्चर वाला, सब दोस्त हैं इनके। इनके ये दोस्त हैं, इनमें ये खेले हैं, पले बड़े हैं इनके साथ। ज्यादा बकवास मत कीजिए, समझ गए ना? याद रखेंगे ये सब जो कुछ बोल रहे हैं आप। देखिए मेरी बात सुनिए, आप लिख लीजिएगा, कहीं अगर भूल जाए तो आप समझे। आप गंवार थे, गंवार हैं और गंवार रहेंगे। आप चुप रहिए। बड़े आए आप। हिट मी, हिट मी। यूनियन की बातें चल रही हैं यहाँ। यूनियन की बातें चल रही हैं। और यू हैव समथिंग, टी कॉफी? नथिंग एट ऑल विभू, थैंक यू। तो निकलो। क्यों अनुराग? क्या मतलब जोकिंग यार, टेक इट इजी। सुनो, हम तुमको बाद में कॉल करते हैं, हमरे हैरेसमेंट आए हैं। हरासमेंट नहीं, हस्बैंड होता है पगली, कुछ भी बोलती हो। ऐसे पकड़े हैं। हाँ हाँ ठीक बा भाई भाई। हाँ हाँ कॉल करते हैं भाई। समझता क्या नल्ला अपने आप को? जेब में नहीं सिक्का और अकड़ पनीर टिक्का। वाले पनीर टिक्की नाश्ता लेके आओ। हाँ लाते हैं नाश्ता। लेकिन लड्डू की भैया, एक तो बात करना है आपसे। क्या बात करनी है? हम क्या बोल रहे हैं, सॉरी। अरे सॉरी किस बात की भाई? वो कहा है ना कि आज हमको समझ आ रहा है कि आपको कैसा लगता होगा। कैसा लगता होगा? ये तो कुछ समझ में नहीं यार, थोड़ा खुल के बात करो ना। अब बात ये है ना लड्डू के भैया कि पढ़ाई लिखाई ना बहुत ही जरूरी है। ना ही तो इंसान ना ही गधा है। मतलब अब तुम भी शुरू हो गई? और शुरू होने का बात ही तो है ना। पढ़ना लिखना जीवन के लिए बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। ना ही तो इंसान के लिए ना शर्म से डूब जाने वाला बात होता है। गुरे चुप हो जाओ। ना ही अब हम चुप ना ही बैठेंगे। पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, ना ही तो दुनिया हंसेगी। अच्छा, मतलब अब तुम भी हमारा मजाक उड़ाने लग गई? हम का उड़ाएंगे, दुनिया उड़ाएगी। आपके चिल्लाने से क्या होता है? जो बात सच है वो तो सच ही है ना। सच तो ना ही बदलने वाला है। लोग क्या बोलते होंगे, इतना पढ़ा लिखा आदमी मनमोहन तिवारी, इतना बड़ा खोखे का। मैंने कहा चांद का टुकड़ा घर पे है। क्या बोले? भाभी जी, मैं आपकी तुलना चांद से कर रहा हूँ।
लेकिन क्या बात है, चांद के चेहरे पे ये उदासी की बदलियां छाई हुई। नहीं नहीं, कुछ नहीं, हम ऑल टाइट हैं। भाभी जी, ऑल टाइट तो ये होता है, अब ऑल राइट कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। भाभी जी, आपके चेहरे पे साफ साफ दिख रहा है कुछ तो बात है, कुछ तो बात है जिसकी पर्दादारी है भाभी जी। हाँ ठीक बा है कछु, लेकिन हमरे घर का है, ध्यान दीजिए। मैं भी तो आपका घर वाला हूँ भाभी जी। आप क्या बोले? मेरा मतलब है मैं भी तो आपकी फैमिली का मेंबर जैसा हूँ, आपने मुझे गैर समझ लिया भाभी जी। अब आप इतना जिद कर रहे हैं तो बता देते हैं। प्लीज बताइए। कहा है ना भरभूति जी, अब कि हम ना आगे पढ़ना चाहते हैं। ब्यूटीफुल। हर इंसान को पढ़ने का हक है भाभी जी, स्पेशली नैनो की भाषा। और सिर्फ भाषा नहीं, हम ना गणित, विज्ञान, भूगोल, इतिहास सब कुछ पढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल पढ़िए भाभी जी, बिल्कुल पढ़िए। और किस कमबख्त ने रोका है आपको? दिया, ऐसा नहीं बोलिए। अब लड्डू के भैया ही रोके हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि ये कोई उम्र नहीं होता है पढ़ने लिखने का। कितनी छोटी मेंटालिटी का आदमी है भाभी जी, ये बात सुन के मेरा दिल चिर गया। अभी जी काश कि ये इंसान आपकी जिंदगी में ना होता। दिया, कुछ भी नहीं बोलिए। अब ऐसे वो हमको बहुत बहुत खुश रखते हैं। क्या खुश रखते हैं भाभी जी, क्या खुश रखते हैं? अगर आपको खुश रखते तो आपकी इतनी सी बात मान लेते भाभी जी। आपको देखना है पत्नी को कैसे खुश रखता है पति, तो आइए मैं दिखाता हूँ, मेरे घर पे आइए मैं दिखाता हूँ। अब क्या बोले, हमको कुछ समझ नहीं आया। लेकिन हम यही सोचकर परेशान हैं कि का हमरा ई पढ़ने का सपना सपना ही रह जाएगा। भाभी जी, सपना देखिए, जरूर देखिए। इस सपने को अगर हम हकीकत में ना बदल पाए तो लानत है हम पे भाभी जी। आप इशारा कीजिए, हम उठवा लेंगे लड्डू का भैया को। मतलब उनके अंदर का जो पति सोया हुआ है उसको उठा देंगे। ये हो सकता है का? ऑफ कोर्स हो सकता है, और ये काम सिर्फ एक इंसान कर सकता है। कौन? हेलो, बहुरिया। हेलो अम्मा जी, प्रणाम कर रहे हैं। जुग जुग जियो हमारी बच्ची, हमारे कलेजी की टुकड़ी है। का समाचार है बिटिया? समाचार तो ऐसा कुछ नहीं है अम्मा जी। अब बात ये है ना कि लड्डू के भैया का शिकायत करने के लिए कॉल किए हैं आपको। हाय राम, अब का कांड कर दिया ये बैल ने है। एक काम करो बिटिया, हमरी ओर से उका कान खींच क्या दुलत्ती मारो ऐसा क्या लुढ़क के सीधा हमरे पास आ जाए, और आगे का तो हम संभाल लेंगे बिटिया। हैं? नहीं नहीं अम्मा जी, वो हमारे पति हैं, परमेश्वर हैं, ऐसे पीटना वीटना नहीं है। बस एक तो बात के लिए राजी करवाना है। हाँ तो बताओ बिटिया, कौन बात के लिए राजी करवाना है, हमका बताओ। आओ का है ना अम्मा जी। अरे वो तनिक एक तो दूध का गिलास लेके आओ, बादाम बादाम डाल के हमारे। चलो जल्दी से लेके आओ, जाओ जाओ। बाबूजी जी, क्यों क्यों सुबह सुबह गला फाड़ रहे हैं? आपको मजा आता है क्या दूसरों के घरों में घुसकर आग लगाने में? आपका नाम माचिस की तिल्ली होना चाहिए। एक्सक्यूज मी, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं दूसरों के फड्डे में पैर अड़ाऊं। आई हैव नो टाइम टू वेस्ट। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप इस मोहल्ले के नल्ले हैं, नल्ले, इसलिए आपके पास वक्त नहीं है ये मत कहिए। गली के मच्छर मक्खियों से दोस्ती बढ़ाते फिरते हैं। आपके जैसे बहुत बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर खुले हुए हैं। गली के नुक्कड़ पर कच्चे बनियान का खोखा होने से कोई बिजनेसमैन ऑफ द डिकेड नहीं हो जाता है। क्यों आए हैं? बकिए। क्या जरूरत थी आपको अंगूरी को भड़काने की कि उसे इस उम्र में स्कूल जाना चाहिए? भड़काने की? बीवी पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी, समझे आप? आज हिंदुस्तान में लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं, और नहीं पढ़ रहे हैं उसका रीजन आप जैसे लोग हैं, पीपल लाइक यू। हमारी बीवी है, पढ़े ना पढ़े, अनपढ़ रहे, इससे आपको क्या? उनसे हमारा भी कोई रिश्ता है, उस रिश्ते से मैं उनको हेल्प करना चाहता हूँ। आप तो बिल्कुल टोस्ट हो गए हैं। रोस्ट होता है पगली, रोस्ट। ऐसा ही पकड़े हैं आप तो बिल्कुल रोस्ट हो गए हैं। माफी चाहेंगे मास्टर जी, वो घंटी ठीक करने वाले इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था लेकिन वो आया ही नहीं। वो आया क्यों नहीं? खुद ने वो खुद के घर की घंटी ठीक करते झटके खा गया, तो अब घर में पड़ा है। तो आप परीक्षा के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है, पूछिए जो पूछना है। तो बताइए तिवारी जी, जी
पहला सवाल, भारत देश में कितने राज्य हैं? अरे यार ये तो बिल्कुल जुबान पे है। तो बताइए ना। अब वो क्या जानवर है क्या? कहाँ कहाँ कहाँ? जानवर? डैडू, इधर आ, इधर इधर आ बेटा, इधर आ। ये क्या क्या है ये आदमी नहीं है, ये चलती फिरती फर्रे की दुकान है, जगह जगह फर्रे छुपा के रखे हैं इसने। मेरी बच्ची, अच्छा किया तूने कि इसकी परीक्षा के बारे में मुझे फोन करके पहले ही बता दिया। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? खैर, अब कोई भी इसके पर्चे काम नहीं आने वाले। बताओ, महेश के पापा के 5 लड़के हैं। एक का नाम सुरेश है, एक का अंगेश, एक का धर्मेश और एक का संदेश। तो 5वां बच्चे का नाम क्या है? बोलो। ये किस टाइप का सवाल हुआ? ये तुम्हारे दिमाग को जांचने का सवाल है। अरे दिमाग होगा तब जांच होगी ना मास्टर जी। ऐसी बात नहीं है, हमें सारी खबर रहती है, लेकिन अब वो महेश के बड़ो बाप को नहीं जानते ना। जानने की जरूरत भी नहीं है। बताइए बताइए। ये अरे यार क्या है, हम थोड़ा नर्वस फील कर रहे हैं। क्या है कि अब महेश के बाप को नहीं जानते तो फिर उसके 5वें बच्चे का नाम कैसे जान पाएंगे? बताइए ना। अच्छे बनियान, तुझ में अकल है कि नहीं है? अरे भाई, जब महेश के बाप के ही 5 बच्चे हैं तो फिर 5वें बच्चे का नाम हुआ। हम बताएंगे डैडू। बताओ बेटा, बताओ। महेश। शाबाश। शाबाश मेरी बच्ची, शाबाश। देखा तुमने, देखा? हाँ, अब अगला सवाल। भाभी जी स्कूल से पढ़ लिख के थकी हारी आ रही हैं और आप सोफे पे यहाँ सो रहे हो, तो सबसे पहले क्या खोलोगे? जाहिर सी बात है, दरवाजा खोलेंगे। लो जी, खुल गया इसकी बेइज्जती का दरवाजा। नहीं तो फिर फ्रिज का दरवाजा खोलेंगे, पानी वानी पिलाएंगे ठंडा। बिल्कुल नहीं। सबसे पहले क्या खोलिएगा? हम बताएगा। हाँ बताइए। आंखें। शाबाश मेरी बच्ची, शाबाश। देखा मास्टर जी, देखा मेरी बच्ची कितनी होनहार है, कितनी स्मार्ट है, कितनी होशियार है। और मैं आपको बता रहा हूं, मैंने इस आदमी के भरोसे से शादी नहीं की थी। मास्टर जी, मेरी आपसे एक ही दरखास्त है कि आप मेरी बच्ची को अपने स्कूल में एडमिशन दे दीजिए बस। एग्जैक्टली। अगर आप तिवारी जी के भरोसे भाभी जी को पास कराना चाहते हैं तो एक्चुअली आपको मां सरस्वती को पर्सनली बुलाना पड़ेगा, बिकॉज दिस मैन इज गुड फॉर नथिंग। मैं आप सबसे सहमत हूँ और भाभी जी के तेज बुद्धि की वजह से इनको हम अपने स्कूल में दाखिला देते हैं। भाभी जी मुबारक हो, बधाई हो, बधाई हो, आपका एडमिशन मिल गया। भाभी जी आई एम सो हैप्पी, बधाई हो आपको। डैडू, आप सुनिए का हमको एडमिशन मिल गया, दाखिला मिल गया। थैंक यू मास्टर जी। जी कल टाइम पे आप आ जाइएगा, मैं खुद आपको कक्षा तक ले जाऊंगा। धन्यवाद। ठीक है। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, तुझे बहुत बहुत बधाई हो। मैं बहुत खुश हूँ आज। बेटा, खूब मन लगा के पढ़ाई करना और इतना नाम कमाना कि हर आदमी ये कहे कि ये भूरे लाल की बेटी है, लेकिन कोई माइका लाल ये ना कह सके कि ये कच्चे बनियान की बीवी है। वेल सेड, वेल सेड। और देखिए डैडू, आप ना बिल्कुल भी चिंता नहीं कीजिए, हम बहुत बहुत मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। हाँ हाँ दिया, लेकिन क्या हुआ? आओ का है कि कल से स्कूल जाएंगे और वहाँ तो छोटे छोटे बच्चे रहेंगे और उनके बीच हम इतने बड़े एकदम अकेले पड़ जाएंगे ना। भाभी जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और पत्नी का मन, उसकी इच्छा। क्या है? आप हमारे बेडरूम में क्या मर रहे हैं? मैं अपनी क्लासमेट को गुड नाइट बोलने आया था, लेकिन यहाँ के देखता हूं कि उसका स्वार्थी निर्दयी पति उसके रास्ते का कांटा बन रहा है। तिवारी जी, यू आर अ डिक्टेटर। एक बात याद रखिएगा, पत्नी पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी, घर में रहेगी तो सड़ेगी। ऐसे ही पकड़े हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। आप होते कौन है हमारे निजी मामलों दखलंदाजी देने वाले? आप जाते हैं धक्का दे आपको भी। का करे? हाँ, एक तो बलबूती जी हमरा मदद करने आए हैं और आप उनको धमका रहे हैं।
बहुत गलत बात है ये। भाभी जी, आदमी अगर मेरी क्लासमेट का पति ना होता तो मैंने इसको इस बात का जवाब दे दिया होता। अब जाने दीजिए, हम उनको समझा देंगे। हाँ भाभी जी, एक बात याद रखिएगा, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक भाभी जी हेल्दी वेल्दी वाइज। जल्दी सो जाइए बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सुबह स्कूल जाना है भाभी जी, एंड यू हैव टू बी पंक्चुअल ऑन टाइम। भाभी जी, मैं सीढ़ी उतर रहा हूं, इससे पहले मुझे आपके खर्राटों की आवाज आनी चाहिए। गुड नाइट, कैच यू लेटर। अब भाई भाई ओके तिवारी जी, सॉर्ट ऑफ गुड नाइट टू यू आल्सो। Go to sleep, भाभी जी, okay? अच्छा हुआ ये आदमी चला गया, नहीं तो हमारे हाथों की खुजली इसके गानों पे निपटती। हम तुम एक कमरे में बंद हो और पगली सो जाए। हवा छोड़ते हुए आ रहे यार। देखो देखो सूरज जी, हमें आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस ये बता दो आपने 10 करोड़ रुपया कहाँ छुपाया गए। सेठ जी, हम गरीबों को भला हो जाओ प्लीज। देखो वैसे भी जो आप करेंसी यूज में लेते हो, ऊपर क्या काम है, ऊपर तो काम ही ना आती होगी, तो हम गरीबों को दे दो। मैं यहाँ सक्सेना भैया, अरे आपकी आंखों को कहाँ है गो? कौन सक्सेना? कौन सक्सेना? मैं तो कला बाजार के पीछे वाली हवेली का सेठ प्रवीण सेठ हूँ। अबे आ गए। आगे सच्ची में आगे इस बार। मैं तुम लोगों से बहुत खुश हूँ। थैंक यू। बोलो क्या मांगते हो? घर जाने की अनुमति। वो तो कोई ना जा पाएगा। बोरी भैया, और अब जबकि मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो मैं कुछ न कुछ तो लेकर ही जाऊंगा। ऐसे जी आप चाहो ना तो टीका को अपने साथ लेके जा सकते हो, ये हम सब में ना सबसे हल्का है को। हाँ, और इसे उठा के ले जाने में ना आपको बहुत आसानी आ जाएगी। 1 मिनट सेठ जी। अरे बोरी भैया, अरे बोरी भैया। छोकरा छोरा तो तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है मेरी। बस मेरी दुश्मनी तो सिर्फ एक ही आदमी से है। इससे? दरोगा हप्पू सिंह। अगर तुम लोगों को पैसा चाहिए ना तो तुम लोगों को मेरा एक काम करना पड़ेगा। बोलो 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 सेठ जी। दरोगा हप्पू सिंह को कमिश्नर के सामने रिश्वत देकर फंसाना है। दरोगा हप्पू सिंह को उसी के डंडे से बहुत ही खतरनाक पिटाई लगवाना है। बोलो मंजूर है? मंजूर है गो, मंजूर है गो। I like it. लॉन्डो, जल्दी से मिशन पे लग जाओ मिशन पर। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।